आप मेरे साथ ड्राइव पर आ सकते हैं एक एग्जॉटिक फरारी या लैम्बोर्गिनी में। कॉन्टेस्ट रूल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्या पता आप मेरे शॉटगन हो सकते हो एक लैम्बो में। हाय गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इन्हें चलाने वाला हूँ, ये एक लैम्बोर्गिनी और एक फरारी, और इन कार्स को मुझे दिया है CL5 ऑटोमोटिव्स ने। पिन कमेंट में क्लिक करके उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उन्हें फॉलो जरूर कीजिए। मीनवाइल फरारी गॉर्जियस दिख रही है, हुर्राकन भी। इस पर मैं व्लॉग बना चुका हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हुर्राकन से। अब ये तो पता है कि दोनों कार्स दिखने में एब्सोल्युटली गॉर्जियस है, और पता है दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो जल्दी से दौड़कर शुरू करता हूँ लैम्बो से, रूफ अप रखकर, लेकिन फेरारी के बिना, क्योंकि आई लव फेरारी, पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सो लेट्स गो। इसे ड्राइव करूंगा मैं। यस, ये ऑडी की है, लेकिन ये एक लैम्बोर्गिनी है। यहाँ है हुर्राकन ठीक हमारे सामने। चलो जल्दी से इसे खोलता हूँ, इसके बूट को एक्चुअली। तो बूट काफी छोटा है, यहाँ कवर है, ऑब्वियसली गाड़ी का कवर ही होगा, और नाइस हुर्राकन लैम्बोर्गिनी बैग्स जिसे वेल्क्रो से चिपका कर रखा है। लगता है इसमें टूल किट या वैसा कुछ है, लेकिन बहुत कम बूट स्पेस है, अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये कार काफी कॉम्पैक्ट है। इसको दबाना पड़ता है फैजल, हमेशा दबाना पड़ता है। ये ब्लू कलर काफी गॉर्जियस दिख रहा है। इनफैक्ट ये अभी चमक रहा है क्योंकि आई थिंक इसमें सिरेमिक कोटिंग भी है। तो लाइट्स दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, टिपिकल लैम्बोर्गिनी एलिमेंट्स है इस गाड़ी में। तो ये DRLs एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल है। ये कार बहुत नीचे है, ऑब्वियसली इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी लोगो, द बुल, और हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। टोइंग हुक यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इसे टो करेगा। इसे टो करने से अच्छा होगा इसे फ्लैट बेड करना। और गॉर्जियस लुकिंग कार, बस देखो इसे। अब ये स्पाइडर है, द कन्वर्टेबल मॉडल। जल्दी से इसके व्हील्स दिखाता हूँ। ये गॉर्जियस व्हील्स है। इस पर्टिकुलर व्हीकल में कार्बन सिरेमिक डिस्क्स नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा है ब्रिक कैलिपर्स रेड फिनिश में है जिस पर लैम्बोर्गिनी लिखा है, और ब्लैक व्हील्स सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। 245 35 19 फ्रंट में। मीनवाइल इसके रेयर में ऑब्वियसली चौड़े टायर्स है, और ये टायर्स ऑब्वियसली है 305 35 19। तो हाँ, टायर साइज काफी प्रैक्टिकल है इस मशीन में। डिजाइन गॉर्जियस है, बस देखो इसे। बहुत सारे लोग हुर्राकन के फैंस हैं सिर्फ इसके डिजाइन के लिए। और इसके रेयर में आते ही और भी अच्छा दिखता है, क्वाड एग्जॉस्ट के साथ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा है ठीक वहां पर। लाइट्स दिखने में एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है, और इसमें यहाँ सेंटर में भी लाइट है, यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लिखा है। मीनवाइल यहाँ एग्जॉस्ट दिख रहा है, ये ओरिजिनल एक्सेसरीज है अपेरेंटली। इस तरफ 2 क्वाड एग्जॉस्ट है और 2 इस तरफ है। कुछ डिफ्यूजर ट्रीटमेंट जैसा है यहाँ पर। कार एब्सोल्युटली माइंड नंबिंगली गॉर्जियस है। इनफैक्ट मैं धीरे धीरे चलूंगा ताकि आप अच्छे से गाड़ी को देख सके। आप लोगों का मन होगा कि इस रूफ को नीचे करके इस गाड़ी को देखना, वो मैं करूंगा बस थोड़ी ही देर में। लेकिन बस इसे देखो, इतनी गॉर्जियस लुकिंग कार कोई कैसे बना सकता है? कैसे लैम्बोर्गिनी, कैसे? वेल, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी आफ्टर ऑल। और इसे खोलने पे इसका डोर हैंडल पॉप आउट होता है, कुछ साउंड कर रहा है ये यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इस ट्रैप को खींचूंगा जिससे इंजन बे ओपन होगा जो रेयर में है, और ये रहा इसका इंजन बे। लेकिन ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं इन कन्वर्टेबल कार्स में, बहुत कुछ हिडन होता है। अदरवाइज इसमें ग्लास पैनल होगा जो बहुत कुछ दिखाएगा। एनीवेज, जल्दी से अंदर जाता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें ये फ्रेमलेस डोर्स है ऑब्वियसली, और डिजाइन इसका मास्टरपीस है। चाहे जहां से भी देखो, ये कंट्रोल्स है बाहर के रेयर व्यू मिरर के लिए, ये गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए। डोर पॉकेट ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर हुर्राकन लिखा हुआ है। पेडल्स मैसिव है, एक अच्छा डेड पेडल भी है, और ये सीट्स आपको झप्पी देते हैं। सो यू नो व्हाट इसको पकड़ के आप अंदर जा सकते हैं। लगता नहीं है कि ये नेसेसरी है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। सीट में ये अच्छा सा ब्लू स्टिचिंग है, डबल स्टिचिंग एक्चुअली, जो बहुत अच्छा दिखता है सच में। तो चलो अंदर। मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और जैसा कि दिख रहा है ये एक एब्सोल्यूट पीस ऑफ आर्ट है। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लिखा है, और ये ग्लव बॉक्स है यहाँ पर जो लॉकेबल है, जो बहुत छोटा है लेकिन डीप है, और पैसेंजर एयरबैग को ऑन या ऑफ कर सकता है यहाँ पर एक चाबी डालकर। तो इसमें डेप्थ है लेकिन विड्थ नहीं है। और यहाँ नीचे भी स्टोरेज है चीजें रखने के लिए, जैसे ये, तो नीचे भी स्टोरेज है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज है, साथ में USB का प्लग है, और एक सिगरेट लाइटर भी है। यहाँ स्टोरेज नहीं है लेकिन एक CD प्लेयर है 2 SD पोर्ट्स के साथ। तो ये बहुत 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 कंफर्टेबल है। बहुत सारे बटन्स, इनफैक्ट कुछ बटन्स यहाँ पर भी है।
ये हेडलाइट कंट्रोल के लिए है ये बटन्स, इनफैक्ट ये क्रूज कंट्रोल के लिए लगता है, और ये बटन्स एयरक्राफ्ट स्टाइल में है जो सच में बहुत अच्छे दिखते हैं। और बहुत सारे एयरक्राफ्ट स्टाइल बटन्स है यहाँ पर। कितने सारे बटन्स है इस कार के अंदर। ये वाला मैनुअल मोड में डालने के लिए, ये पार्किंग मोड के लिए, ये रिवर्स के लिए, ऑब्वियसली ड्राइविंग स्टार्ट करने के लिए इसमें से एक फ्लैपी पैडल को खींचना है जो गियर एंगेज करेगा। एक्चुअली सही वाला खींचना है फर्स्ट गियर में डालने के लिए। दिखने में ये भी एक वर्क ऑफ आर्ट है। तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, इसको लिफ्ट करके स्टार्ट इंजन स्टॉप दबाकर, और वहां डिस्प्ले ऑन हुआ। अब ये पहली लैम्बोर्गिनी है जिसमें ऑडी का वर्चुअल कॉकपिट सिस्टम डाला हुआ है। ब्यूटीफुल डिस्प्ले। इसमें एक्चुअली सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज कहाँ चाहिए। दिखने में बहुत अच्छा है। एक्चुअली एयर कंडीशनिंग फुल ब्लो में चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। ये बंद हुआ। डिस्प्ले सच में बहुत क्रिस्प है, एब्सोल्युटली क्रिस्प। स्टीयरिंग का फील बहुत अच्छा है, और यहाँ एक्चुअली मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राडा स्पोर्ट कॉर्सा, बेसिकली स्ट्राडा स्ट्रीट के लिए है, स्पोर्ट के लिए, और कॉर्सा ट्रैक के लिए है। और यहाँ पर भी कुछ बटन्स है डिस्प्ले में नेविगेट करने के लिए। ये कंट्रोल्स वाइपर्स के लिए है क्योंकि इसमें कोई स्टॉक्स नहीं है दोनों तरफ। ये एक्चुअली लाइट्स के लिए है, ये पास बाय लाइट के लिए है, और ये लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर के लिए। दो इंडिकेटर बटन्स यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पर 3 गेजेस है जो बेसिकली ऑयल टेम्परेचर, बैटरी और इंजन ऑयल प्रेशर के लिए है। तो ब्यूटीफुल डिस्प्ले, बहुत सारे कंट्रोल्स है। ये एक्चुअली एयर कंडीशनिंग के लिए है, ये सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। मीनवाइल ये वाला, जैसा मैंने पहले बताया, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। ये बटन ऑब्वियसली कन्वर्टेबल सिस्टम के लिए है, जिस पर थोड़ी देर में आता हूँ। इसमें ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर नहीं है, ऑब्वियसली वेट सेविंग की वजह से। और यहाँ पर एक वाइजर है मिरर के साथ, लाइट नहीं है। यहाँ पर भी एक वाइजर है, अगेन मिरर है, लाइट नहीं है। स्टीयरिंग का होल्ड बहुत अच्छा लगता है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जल्दी से वाइपर चालू करता हूँ। बहुत सारा स्प्रे है, और ऑफ कोर्स वाइपर ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं। इस बटन से वाइपर्स की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, यहाँ पर इस बटन से, और हम इसे पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें है यहाँ पर सिस्टम नेविगेट करने के लिए। इस बटन को दबाने से बहुत सारा डेटा मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है फ्यूल कंजम्पशन 4.6 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बुरा नहीं है। और फिर और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, एडेड स्पीड, मैक्स स्पीड और बाकी सब। तो अगेन ये बहुत ही कूल है। तो ये दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम क्या है, डेट क्या है। लेफ्ट साइड में दिखा रहा है अगली सर्विस कब है और कितने किलोमीटर्स चल सकती है। जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जा रही है वर्चुअल कॉकपिट में, वो एक्सेलेंट है। 12.3 इंच का है इसका डिस्प्ले। बहुत सारे कंट्रोल्स है यहाँ पर। ये ऑब्वियसली पावर विंडोज के लिए, पावर विंडोज का कंट्रोल यहाँ पर, ये स्टॉप स्टार्ट सिस्टम के लिए, ये पार्किंग सेंसर्स के लिए, ये हैजर्ड लाइट्स के लिए, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, और ये व्हीकल का नोज लिफ्ट करने के लिए, ताकि इजीली आप स्पीड ब्रेकर क्लियर कर सको। अब टाइम है चीजों को रोल डाउन करने का। इस बटन को दबाने से विंडो खुलता है और एग्जॉस्ट को ज्यादा ही सुनाई देता है। इस बटन को दबाने से रूफ नीचे आता है। ये चालू हुआ, और पता है क्या, ओके, इसको यहीं रोकता हूँ बीच में ही। तो मुझे कुछ जरूरी दिखाना है आपको। तो ये रूफ नीचे आ रहा है, दिखाता हूँ, बस एक बार इसका प्रोसेस पूरा हो जाए। ये पार्ट ओपन होता है जो इतना फ्रिकिंग कूल है, दिखने में माइंड बॉगलिंग है। तो रूफ नीचे आ गया है कंप्लीटली। चलो विंडोज को भी खोल देता हूँ। तो विंडोज खुल गए हैं, और ये चीज भी नीचे है कंप्लीटली। अब देखते हैं इस हुर्राकन को। ये माइंड बॉगलिंग दिख रहा है ना रूफ नीचे करने पर। बस देखो इसे, व्हाट अ ब्यूटी। रूफ को नीचे करने के बाद ये करोड़ों में एक लगता है, क्योंकि रूफ सॉफ्ट टॉप वाला है, जिससे इसका अपील निकल जाता है जब रूफ ऊपर होता है। ऐसा फरारी स्पाइडर्स में नहीं होता है, जो कन्वर्टेबल फरारीज है। दिखने में गॉर्जियस है ना? एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। ये रहे इसके DRLs। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे ड्राइव करना शुरू करना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ, आपको ड्राइव पर ले ही चलता हूँ। मुझे इस गाड़ी को सर्कल करने का ही मन कर रहा है, क्योंकि ये इतनी फ्रिकिंग गॉर्जियस है। जस्ट लुक एट इट। कैसे उन्होंने जेट फाइटर की तरह इसे डिजाइन कर दिया है, हर तरीके से। डोर हैंडल्स को एक्चुअली इस तरह से पुल करके खोलना पड़ता है, और ये गॉर्जियस डैशबोर्ड। चलो इसे ड्राइव पर ले चलता हूँ। ऑलराइट, अभी कॉर्सा मोड में है। लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सेलरेटर पर, मोटर रेव किया, और ये चलो।
8,500 आरपीएम, एब्सोल्यूट मैडनेस। जिस तरह से ये मोटर पुल कर रहा है, मुझे ये ऑलरेडी एवेंटेडोर से ज्यादा पसंद आ गया है। इतना थ्रस्ट है इसमें। अब ये 5.4 लीटर V10 मोटर है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। ये 610 PS पावर प्रोड्यूस करता है, यानी 602 हॉर्स पावर। यही रीजन है कि इसको LP610/4 भी बोलते हैं। 4 क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है और इसमें 560 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इतना सारा थ्रस्ट है इसके मोटर में, लेकिन थ्रस्ट से ज्यादा इसका पुल दमदार है क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो पावर बिल्ड होते होते रेड लाइन हिट करता है 8,500 आरपीएम से थोड़ा ऊपर। एब्सोल्युटली मैजिकल, ये हुराकन एब्सोल्युटली मैजिकल है। पता नहीं अब परफॉर्मेंस कैसा होगा। I mean, ये ड्यूअल क्लच गियर बॉक्स इतना फास्ट है शिफ्ट्स में, कभी भी आपको गियर शिफ्ट करना हो ये कर देगा। और ये इतना फास्ट है कि पलक झपकने से पहले ही ये शिफ्ट हो चुका होगा। क्या इंजन है ये एक फैब मोटर है। अब ऑब्वियसली मैंने इस कार को पहले ड्राइव किया है Audi R8 V10 Plus के फॉर्म में, लेकिन हुराकन ज्यादा मैजिकल फील हो रहा है क्योंकि ये लाउड है और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इसका सस्पेंशन इतना फ्रिकिंग ऑसम है। I mean, हाँ, ये थोड़ा ट्विच होता है। राइड क्वालिटी शायद सबसे बेस्ट नहीं है बाय सुपर कार स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसमें एक्चुअली 19 इंच के व्हील्स है और ओवरऑल राइड सुपर कार के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन हैंडलिंग और स्टीयरिंग सुपर शार्प है। ग्रेट फील और फीडबैक, लेकिन फिर भी मैं फेरारी का स्टीयरिंग प्रेफर करूंगा क्योंकि वो बेटर है। ये बाउंस किया रेड लाइन को। क्या मोटर है। इस मोटर की अच्छी बात यह है कि इसमें 7 गियर है और सारे कूल है। इनफैक्ट इसको स्ट्राडा मोड यानी स्ट्रीट मोड में डालता हूं, सब कुछ बहुत काम है। कोई चिंता नहीं, हार्ट बीट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। यकीन नहीं होता ना। ये देखो, ये हार्ट रेट चेक कर रहा है मेरे एप्पल वॉच में, मेजर कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे लगता है 100 BPM से ज्यादा ही होगा विदाउट अ डाउट। कम ऑन एप्पल वॉच, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। थोड़ा जल्दी एटलीस्ट, कम ऑन, कम से कम इतना तेज तो होना चाहिए। ओके, 103 BPM मैंने बोला था ना। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे हार्ट रेट को 160 तक लेके जाओ, तो कॉर्सा मोड में डाला, डायरेक्टली थ्रॉटल पर डाउन शिफ्ट किया और ये सेकंड गियर का रेड लाइन, माय गॉड क्या थ्रस्ट है। ये मोटर सीट में आपको चिपका देता है और वहीं पर आपको पिन कर देता है। लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सीलरेटर पर मोटर रेव किया और ये निकला। मेरा कैमरा मेरे सर के ऊपर से गिर सकता है, ऐसा इसका लेवल ऑफ थ्रस्ट है। कैमरा व्यू मूव हो गया है। डाउनशिफ्ट बहुत अग्रेसिवली हुआ। चलो एक और लॉन्च करता हूं। ऑनेस्टली पैडल्स को 8,000 आरपीएम पर ही यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली 7,500 पर, क्योंकि ये बहुत फास्ट रेव होता है। और अगर पैडल्स को 7,500 पर पुल किया तो तब भी ये रेव होकर रेड लाइन तक जाएगा और शिफ्ट सही टाइम पर देगा। क्या अमेजिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है इस V10 मोटर का। और पता है क्या, इसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है सच में। ऑब्वियसली मैंने खिड़की अभी खोली है, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और डाउन शिफ्ट्स पर हाँ, ये बर्प होता है, क्रैक होता है, पॉप होता है। ये सुनो फिर से, ये डाउन शिफ्ट किया, बहुत अग्रेसिव है डाउन शिफ्टिंग भी। क्या मैडनिंग मोटर है ये। हैंडलिंग सुपर शार्प है, बॉडी रोल अच्छी तरह से कंटेन्ड है। ये एब्सोल्युटली पिन एंड पॉइंट है, सही में वैसा ही है। ब्यूटीफुल बॉडी कंट्रोल टू। ये मैं चला। मैं इतना फास्ट शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता हूं जितना फास्ट ये गियर बॉक्स शिफ्ट होता है। ये ड्यूअल क्लच एब्सोल्युटली माइंड नंबिंग फीस्ट है। कैसे इतना फास्ट शिफ्ट कर लेते हो हुराकन, कैसे? प्लीज बताओ मुझे। सस्पेंशन बहुत एडवांस्ड है, इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अब ऑफ कोर्स कौसा मोड में सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है, स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है और इंजन अपनी पूरी जान डाल देता है। इनफैक्ट तब तक अपशिफ्ट नहीं होता है जब तक कि किया ना जाए। पूरा मैनुअल कंट्रोल देता है, तब भी जब इसके हाई गियर्स पर ड्राइव कर रहे हो। ये 7 स्पीड गियर बॉक्स है तो हाई गियर्स पे ड्राइव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये अच्छी तरह से पुल करेगा एग्जॉस्ट से एक डीप रंबल के साथ, जैसे अभी रंबल हो रहा है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल साउंड है। पता नहीं एक एग्जॉस्ट का साउंड इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, लेकिन इसका साउंड सच में ब्यूटीफुल है। और ये चला।
सॉरी हुराकन, मैं इतना फास्ट तुम्हारा गियर शिफ्ट नहीं कर सकता जितना फास्ट तुम कर सकते हो, लेकिन माय गॉड क्या ब्यूटीफुल हैंडलिंग है ये इतना पिन पॉइंट एक्यूरेट है, मतलब आपका जैसे मन हो वैसे जा सकते हो। इतना अच्छा हैंडलिंग है, कोई ओवर स्टीयरिंग नहीं, कोई अंडर स्टीयरिंग नहीं, बस सिर्फ ग्रिप 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 और भी ज्यादा ग्रिप। लेकिन ये V10 मोटर सच में क्या कहूँ इसके बारे में, एब्सोल्यूट मैट थ्रस्ट है इस मोटर का। क्या लवली कार है, आई लव दिस व्हीकल। अब ये स्पाइडर, इसका कॉस्ट 20 लाख से ज्यादा है इसके कूपे वर्जन से। इस कार का कॉस्ट 4 करोड़ से ज्यादा है, जो सुनने में ज्यादा लगता है। ओह गॉड, ये सुनो, ब्रब 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 डाउनशिफ्ट का साउंड, लेकिन ये उसके पैसे के लायक है क्योंकि इसमें इतना सारा परफॉर्मेंस है। अच्छा ये सुनिए, ब्यूटीफुल मोटर का साउंड एब्सोल्युटली रैवेजिंग है, मुझे इससे प्यार हो गया है। और इसके ब्रेक्स में भी बहुत सारा स्टॉपिंग पावर है। अब ये कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स नहीं है, इसका ब्रेक परफॉर्मेंस माइंड नंबिंग है। लव द साउंड फ्रॉम द मोटर, लव द हुराकन। एक फिटिंग रिप्लेसमेंट गेयार्डो का। बाय द वे, इसमें वही V10 मोटर है जो गेयार्डो में था, और ऑफ कोर्स जो Audi R8 V10 प्लस में भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पता है क्या, ये 0 to 100 किलोमीटर पर 3.4 सेकंड्स में पकड़ लेता है, जो 0.2 सेकंड स्लोअर है इसके कूपे वर्जन से। लेकिन इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। ग्रेट थ्रस्ट, एब्सोल्युटली माइंड नंबिंग, रैविशिंग जिस तरह से इसका मोटर पुल करता है और पुल करते ही रहता है 0 to 200 किलोमीटर पर आवर 9 सेकंड्स में। और ये व्लॉग यहीं पे खत्म, बाय बाय। इसके नोज को उठा सकते हैं एक बटन दबा के, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करेगा क्योंकि इसका थ्रॉटल ही काफी है सारे स्पीड ब्रेकर्स को डराने के लिए। बाय बाय।